तो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि किस तरीके से साइची और साइची के दोस्त दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। साइची इस वर्ल्ड में जैसे आता है उसको एक गोरिल्ला से फाइट करनी होती है, जो कि साइची को अपनी केव में ले आती है। बाद में वो साइची को खाना ऑफर करती है कि उसको खाने के लिए। साइची उस खाने को मना करता है तो सारिया द गोरिल्ला उसको बोलती है कि नहीं, अब वो उसका हस्बैंड, उसको खाना ही होगा। साइची बोलता है कि नहीं, वो तो ह्यूमन है, वो उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। लेकिन फिर साइची को फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए वो खाने को खाता है। और जैसे वो खाना खाता है उसको वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद सारिया साइची को नए कपड़े देती है पहनने के लिए। साइची को समझ नहीं आता है कि ये जो गोरिल्ला है इसके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है। साइची यहाँ से फॉरेस्ट से भागने की कोशिश करता है, उसको कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। साइची को याद आता है एक डार्क स्पॉट बना हुआ था मैप के अंदर, लेकिन सारिया उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण से साइची डर जाता है। साइची उसे पूछता है कि वो बोल और लिख कैसे पाती है, मतलब इतने सारे काम वो कैसे कर पाती है। सारिया उसको बताती है कि उसको कोई बुक मिली थी केव के पास, जिसके कारण से वो पढ़ना और लिखना सीख चुकी है और बोलना भी। सारिया साइची को बुक ला के देती है जिसमें की सारी चीजें लिखी होती है, जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के, वो सारे उस बुक के अंदर होते हैं। वो बताती है कि वॉशिंग की जो स्पेल होती है उससे उसके कपड़े के जो डर्ट है वो धुल सकती है। साइची उन स्पेल को भी काफी जल्दी से सीख जाता है। उसके बाद सारिया उसको बोलती है कि वो उसको या तो हनी बुला सकता है। साइची इस बात पे भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। सारिया हंटिंग के लिए बाहर आ जाती है और उसके बाद साइची पीछे बैठा होता है। वो सोचते हैं कि अब उसको टाइम मिल गया यहाँ से भागने का। वो जैसे भागता है वो अपने पीछे देखते हैं कि एक काफी ज्यादा बड़ी स्पाइडर आ जाती है उसके सामने। सारी आ जाती है वहां पर तुरंत से और उसको पंच मार के हवा में उड़ा देती है। साइची से पूछती है क्या वो ठीक है। साइची सोचता है कि सारिया उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही है सच्ची में। उसके बाद नीचे एक सीन में दिखाया जाता है अंडरग्राउंड में एक स्केलेटन बैठा है, जो कि ह्यूमैनिटी में पूरा का पूरा फेथ खो चुका है और बोलता है कि कोई आके उसको बचा ले। उसके बाद खाना खाते टाइम सारिया साइची को बताती है कि आज एक्सप्लोरेशन डे है, मतलब कि वो क्लेवर मंकी के साथ जाके फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की सर्च करेगी। ये बात सुन के साइची के मुंह से खाना निकल जाता है। सारिया साइची से पूछती है क्या उसे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता है, लेकिन साइची मना कर देता है कि उसको नहीं पता। सारिया बताती है कि जो भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खाएगा तो उसका जो रेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन जाएगा। सारिया बोलती है कि हाँ, लेकिन अगर कोई भी 11 फ्रूट खाएगा तो वो मर जाएगा। साइची बोलते है कि उसने ऑलरेडी 10 खा लिए हैं। सारिया बोलती है कि उसने खुद 10 खाए हैं और वो सभी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को इसलिए गैदर करी थी ताकि वो एक दिन अपने हस्बैंड को दे सके, बट किसी ने उससे उसको चुरा लिया है। साइची इस बात से डर जाता है और उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि उसने सारे फ्रूट चुराए थे क्योंकि उसको भूख लग रही थी। सारिया बोलती है कि अगर वो तुम ही थे तो कोई गड़बड़ नहीं है और उसको माफ़ करती है। फिर सारिया से बोलती है अब तो उससे सच्ची में शादी करनी पड़ेगी उससे। उसके बाद फिर साइची से वो पूछती है कि क्या वो उसे हेट करती है। साइची उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो उसको हेट नहीं करता है। लेकिन इतने में ही सारिया उसको बोलती है तो चलो फिर हम लोग फिर से शादी कर लेते हैं अभी। उसके बाद सारिया बाहर चली जाती है हंटिंग के लिए। साइची को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में सारे बाकी के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, जो कि उनको रियल फाइट में नहीं भेज रहा है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसी तरीके से स्वॉर्ड हिलाते रहेंगे तो हम लोग हीरो नहीं बन पाएंगे। उनका इंस्ट्रक्टर उनको बोलता है कि अभी तुम लोग को अपनी स्वॉर्ड चलानी सीखनी होगी। स्टूडेंट बोलते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और किंग ने हीरोज़ को ऑर्डर दिया था कि डेमन लॉर्ड को हराना है उनको, और उनकी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है इस वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उनको और भी ज़्यादा ग्रेट पावर मिल सके। सभी स्टूडेंट को लगता है कि वो डेमन लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा ईजिली हरा देंगे, बट वो अभी उनसे फाइट नहीं करने दे रहे हैं किसी को भी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें छोटे मोटे मॉन्स्टर से तो फाइट करने दो, जिसमें कि उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है नहीं, तुम लोग को कल भी कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है। सभी स्टूडेंट अपने आप से ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग फोकस करेंगे जो हम लोग अभी कर सकते हैं। वहीं साइची सारिया से भागते हुए यहाँ निकलता है बाहर फॉरेस्ट के अंदर। सारिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसको रोकती है कि वो वहाँ उस तरीके से ना जाए। साइची देखते है कि वो गोरिल्ला एक एथलीट की तरह दौड़ रही है और फिर सारिया उसको बोलती है कि उस जगह पे ना जाए, लेकिन फिर भी साइची उसकी बात नहीं मानता है और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज़ करके उससे आगे निकल जाता है। साइची एक गुफा के सामने रुकता है जिसके अंदर काफ़ी सारी अजीब सी एयर भी थी उस केव के अंदर। सारिया की आवाज़ सुन के साइची डर जाता है और उस गुफा के अंदर जाने का डिसाइड करता है।
साइची उस गुफा के अंदर आ जाता है। वो तो देखता है उसके बाद वहाँ पर एक गेट बना हुआ है। उस गेट को जैसे खोल के देखता है तो वहाँ पे एक स्केलेटन बैठा होता है। वो उससे बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके रूम में एक ह्यूमन आएगा, और अगर एक ह्यूमन आया भी है तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ आने के लिए। साइची उसका लेवल चेक करता है। उसका नाम होता है डार्क लॉर्ड जीनस, जिसका लेवल 1 ही होता है। और उसके बाद फिर साइची को वो बोलता है कि उसका लेवल वो दोबारा से चेक करें। उसके बाद जब साइची उसका लेवल देखता है तो वो देखता है उसका लेवल होता है 1500, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन आया तो उसका वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उससे। और साइची के पीछे आता है अपनी स्वॉर्ड लेके, और साइची की तरफ अपनी स्वॉर्ड मारता है। तभी उस स्वॉर्ड में दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खून लगा होता है। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि साइची इसको बचा लेती है सारिया वहाँ पर आके, और जो स्वॉर्ड होती है वो सारिया के आर पार हो जाती है। सारिया बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसने टाइम पे आके साइची को बचा लिया है। और उसके बाद साइची चिल्लाता है सारिया का नाम। उसके बाद सारिया बोलती है कि तुमने फाइनली मेरे को मेरे नाम से बुलाया है। फिर साइची सोचते है कि वो उसको रिकवरी पोशन देगा जिससे कि वो हील हो जाएगी, लेकिन सारिया उसको मना कर देती है और वो बोलती है कि वो पहले मर चुकी है। लेकिन उसका जो काइजर की जो एबिलिटी है वो उसको अलाउ कर रही है कि डेथ के बाद वो थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम अभी बचा है बात करने के लिए। साइची से पूछते कि उसने ऐसे जब मेरे जैसे को क्यों बचाया। साइची को बताती है कि साइची काफ़ी ज़्यादा उसको काइंड लगा, और वो साइची के साथ सारिया के साथ नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा था, और उसको काफ़ी ज़्यादा फन लग रहा था साइची के साथ टाइम बिताने के लिए। फिर सारिया अपनी लास्ट रिक्वेस्ट उससे पूछती है और वो उसको बोलती है कि वो स्माइल करे उसके लिए। साइची स्माइल करता है। वहीं जीनस बोलते हैं कि एक ह्यूमन और किंग कॉन्ग के मतलब गोरिल्ला के बीच में प्यार, जिसमें कि साइची अपने हाथ में स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि उसको इसके बारे में क्या पता है। साइची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। फिर साइची उसके पीछे जाता है इंस्टेंट मूवमेंट का यूज़ करके और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जीनस उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। फिर साइची पीछे खड़ा होता है और उसके बाद वो अपनी बोन को निकालता है उसको मारने के लिए, बट जीनस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि क्या उस गोरिल्ला को पसंद करता था। साइची अपनी मेमोरीज को याद करते है सारिया के साथ को, और वो बोलता है कि हाँ वो सारिया को पसंद करता था और लाइक करता था उसको, मतलब लव करता था। उसके बाद सारिया ग्लो करना शुरू कर देती है। साइची भी देखता है कि उसको क्या हो रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो स्पेल का यूज़ करता है ओशन इम्पैक्ट, और वो फिर जीनस के ऊपर फेंकता है। जीनस कोई पोर्टल से बनाते हैं जिसके कारण से साइची का अटैक रुक जाता है और बोलता है कि वो उसको नहीं हरा सकता है। फिर साइची इंस्टेंट मूवमेंट का यूज़ करता है और वो जैसे ही आगे जाता है उसकी कोई गेल स्किल एक्वायर हो जाती है, और जैसे वो जीनस के ऊपर अपना वार करता है, अगले सीन में दिखाया जाता है कि साइची ने जीनस के ऊपर मार दिया है अपने चाकू को, और उससे पूछता है कि क्या उसने उसको हरा दिया है। उसके बाद वो साइची को थैंक यू करता है कि उसको उसने ट्रू लव दिखाया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीनस गायब हो रहा होता है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है एक लड़की के साथ, और फिर वहां पर वो हवा में डिसअपियर हो जाता है। साइची पूछते है कि क्या ये पावर होती है प्यार की। उसके बाद वो गोरिल्ला उसको बोलती है कि एक बार इधर आओ। सारिया उसको बोलती है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती थी, जिसपे कि साइची बोलते हैं कि हाँ वो भी ऐसा चाहता था कि वो उसको अपनी वाइफ बनाए। और उसके बाद वो दोनों अपनी एक किस शेयर करते हैं। फिर सारिया तेजी से ग्लो करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके कारण से साइची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सारिया से पूछती है कि क्या उसने उसको पहचाना नहीं है। साइची उससे पूछते है क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि तुम सारिया हो। उसके बाद वो उसको बताती है कि हाँ, जिसके बाद साइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये जानने के बाद। उसके बाद जीनस की स्टोरी बताई जाती है, जो कि 1500 साल पहले एक नोबल हुआ करता था, और वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड एक इंस्ट्रक्टर था जो हीरोज को सिखाता था, लेकिन वो एम्परर की स्कीम में फंस गया था, और सभी पूरी कंट्री ने और उसकी वाइफ ने उसको बिट्रे कर दिया था। और जो जीनस को सपोर्ट करता था उसकी खुद की मेड मारिया, लेकिन इवल एम्परर की उस पर भी नज़र पड़ गई, जिसके कारण से उनके ऊपर अटैक हो गया और मारिया ने अपनी जान दे दी जीनस को बचाने के लिए, और इसी कारण से उसके बाद से जीनस एक मॉन्स्टर बन गया। सारिया और साइची ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद साइची सारिया को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमने जीनस को मारिया के साथ भेज दिया है। उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे चेस्ट पड़ा होता है, तो वो चेस्ट को खोल के देखते हैं तो उसमें एक कपड़ा होता है जो कि वो सारिया को दे देता है पहनने के लिए, और उसके बाद वो उस चेस्ट में से और भी आइटम निकालता है। सारिया उस कपड़े को डाल लेती है, जिसके कारण से साइची उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
साइची को थोड़ी देर में और ज्यादा स्किल मिल गई होती है गेल के साथ साथ। उसके बाद वो देखता है कि वो डार्क मैजिक को भी अब यूज कर सकता है। सारिया उससे पूछती है इतनी सारी स्किल, जिसमें कि साइची बोलता है ये तो हेवन से हमें प्रेजेंट मिला है। उसके बाद उसको काफी सारा ग्रेट एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिसके कारण से उसका जो अप्रेजल होता है वो उसके लास्ट फाइनल एवोल्यूशन को करती है, जिसके कारण से साइची का फाइनल एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। फाइनल एवोल्यूशन होने के बाद साइची की शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है और उसको काफी ज्यादा अलग लगता है। वो बोलता है कि तो ये है मेरा लास्ट फाइनल एवोल्यूशन। सारिया साइची को देख रही होती है। साइची उससे पूछता है कि क्या हुआ। सारिया उसको बताती है कि अब कुछ नहीं हुआ है, बट वो और भी ज्यादा कूल हो गया है। साइची बोलता है कि नहीं, ऐसे में तो अभी फॉरेस्ट छोड़ने की बात कर रहा था। उसके बाद सारिया बोलती है अगर वो ऐसी बात है तो वो साइची के साथ वहां जाएगी जहाँ भी वो जाएगा। उसके बाद कोई अजीब सी आवाज आती है जिसमें साइची चौकन्ना हो जाता है। वो देखते कि आसमान में से कोई शीप से नीचे आती है। वो बताता है कि वो इस डंजन का एडमिनिस्ट्रेटर एडवर्ड है और वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों ने जो है ये डंजन है सबसे पहले क्लियर किया है और इसकी वजह से वो उनको 2 रिवॉर्ड देगा। 2 सेट ऑफ कल्टीवेशन के मतलब एवोल्यूशन के कल्टीवेशन सेट देगा 10 डेज के लिए। उसके बाद वो उस सीड को ले लेता है और हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्ड उनको और प्रेजेंट देता है, सारिया को कपड़े और साइची को एक हेलमेट देता है। साइची को समझ नहीं आता कि उसने उसको हेलमेट क्यों दिया है और फिर वो उनसे उसे टेलीपोर्ट करने के लिए बोलता है कि वो उनको बाहर टेलीपोर्ट कर देगा और अपनी वो छड़ी घुमाता है, जिसके कारण से साइची और सारिया डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो दोनों वहां से बाहर आ गए हैं। साइची बोलते हैं कि जब तक वो सारिया के साथ है वो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ मॉन्स्टर्स जमीन पे गिरे हुए होते हैं और एक लड़की होती है जिसने उन सभी मॉन्स्टर्स को हराया है और वो बोलती है कि मेरे साथ पंगा मत लो। और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। 3rd एपिसोड भी काफी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो बाय बाय।